कुपार लिंगो का जन्म। पारी कुपार लिंगो के जन्म के बारे में कोया वंशीय गोंडी गोंदाला के सगावेन गणजीवों में अनेक तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनमें से चंद्रपुर, आदिलाबाद, वारंगल, ईस्ट गोदावरी और बस्तर परिक्षेत्र में जो कथासार प्रचलित है, उसके अनुसार गोंडी पुणे मुठवा पहांदी पारी कुपार लिंगो का जन्म कोया पुंगार से हुआ है, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक ऐसा ही कथासार डॉक्टर हेमंडोर्क के दी राजगुण्स ऑफ आदिलाबाद इस किताब में भी वर्णित है। मुंह जबानी कथासारों के अनुसार एक बार हीरबा दाई को पेंडूर गंगा में जल विहार करने की इच्छा हुई। पेंडूर मेट्टा से पेंडूर गंगा का उद्गम होकर वह पूर्वाकोट गणराज्य से बहती थी, जिसके बहते पानी में जल विहार करने हीरबा माता अपने सेविकाओं के साथ गई। नदी किनारे एक पेड़ की छांव तले अपने वस्त्रादि उतारकर वह नदी के प्रवाह में जल विहार करने उतर गई। उसे नदी के प्रवाह में एक सुंदर कोया पुंगार बहता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। उसे पकड़ने हेतु हौरबा माता तैरते हुए बीच प्रवाह में गई। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से उस कोया पुंगार को धर लिया, उसका एक सुंदर बालक के रूप में रूपांतर हो गया। उस बालक को लेकर हीरवा माता अपने सेविकाओं के साथ राजमहल में लौट आई। पुत्र रत्न प्राप्त होने की वार्ता पुलशिव राजा को कह सुनाया गया। उस नवजात शिशु को देखकर पुलशिव राजा पुलकित हो उठा। उसके नामकरण विधि का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से आयोजित कर उस बालक का नाम कुपार रखा गया। उसके मस्तक की चमक ध्यान में रखकर उसे रूपोलंग यानी चांदी जैसे चमकने वाला कहा गया। कोया पुंगार इस गोंडी शब्द का अर्थ कोया वंशीय पुत्र ऐसा होता है जिस पर से जो कोया फूल नदी के प्रवाह में बहता हुआ आया, या वह फूल नहीं बल्कि पुत्र था जिसे हिरबा दाई ने अपने आंचल में ले लिया। आगे चलकर वहीं अपने गुणों से पहांदी पारी कुपार लिंगो के नाम से जाना गया। पारी कुपार लिंगो के जन्म के संबंध में जो दूसरी किंवदंती विशेष रूप से नागपुर, वर्धा, भंडारा, सिवनी, बालाघाट जिलों के परिक्षेत्र में प्रचलित है, उसके अनुसार प्राचीन काल में दाई कली कंकाली के मंडुंद कोट बच्चों से परेशान होकर शंभू घौरा ने मिलकर उन्हें कोयली कछाड़ लोहगढ़ पर्वत की गुफा में 12 वर्ष की कैद सुनाकर बंद कर दिया था। उन्हें उचित मार्गदर्शन करने हेतु एक महान बौद्धिक ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता महसूस कर शंभू गौरा ने पारी पटोर बिजलीपुरा के निवासी जालका दाऊ और उसकी पत्नी हीरोदाई से उनका पुत्र रुपोलंग को दान में लिया। इस बारे में ऐसा बताया गया कि जालका दाऊ और हीरोदाई दोनों शंभुगवस के महान सेवक थे। एक दिन शंभू गौरा जालका दाऊ के द्वारों पर गए और उससे मिन्नत किए, हे जालका दाऊ, तुम बहुत गरीब हो, जिसकी वजह से तुम अपने पुत्र का परवरिश उचित ढंग से नहीं कर पाओगे। हम तुम्हारे पुत्र को गुणी और ज्ञानी बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने रुपोलंग पुत्र को हमें दान में प्रदान करो। शंभू घौरा पर उनका पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को शंभू की गोद में दे दिया, जिसे शंभू शेख ने पुलशीन राजा के उद्यान में एक तोया वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दिया और अपने गले का हार अर्थात भुजंग को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उस समय हिरबा माता, जो पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए व्याकुल थी, अपने उद्यान में टहलने हेतु गई थी। तोया पेड़ के नीचे उसे एक सुंदर बालक रोता हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक बहुत बड़ा भुजंग था, जो अपना फन फैलाकर उस बालक के ऊपर छाछ कर रहा था। उस चमत्कारिक दृश्य को देखकर हिरबा माता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बालक के चारों ओर घेरा डालकर वह भुजंग नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। डर के मारे हिरबा माता ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया। ठीक उसी वक्त वह भुजंग वहां से दूसरी ओर चला गया। हिरबा माता ने दोबारा उस बालक की ओर आंखें खोलकर देखा, तब वहां भुजंग को न पाकर चकित हो गई। चारों ओर निगाह दौड़ाने पर भी उसको वहां कुछ भी नजर नहीं आया। वह बालक जोर जोर से रो रहा था। हिरचा माता को उसकी हालत देखा नहीं गया। उसके मन में मातृप्रेम जागृत हो उठा। अंत में उस बालक के पास जाकर उसने अपनी गोद में उसे घर लिया, जिससे बालक ने रोना बंद कर दिया। उस बालक को लेकर हिरबा माता राजमहल में गई और पुलशिव राजा को घटित घटना कह सुनाई। नवजात शिशु के बारे में चमत्कारिक समाचार सुनकर पुलशिव राजा भी चकित हो गए। उस बालक को फड़ापेन का वरदान समझकर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। नामकरण विधि का कार्यक्रम आयोजित कर उसका नाम कुपार रखा गया। भुजंग की कुंडली
कुपार से प्राप्त होने वाला बालक समझकर उसे कुपार नाम से संबोधित किया गया। गोंडी भाषा में सर्प के कुंडली को कुपार कहा जाता है। बड़ा हो जाने पर उसी बालक ने कली कंकाली के मंडुंद्रकोट बच्चों को कोयली कंचाई लोहगढ़ पर्वत की गुफा से मुक्त कर उन्हें अपने शिष्य बनाया और गोंडी पुणेम की दीक्षा एवं शिक्षा देकर उन्हें सगावेन शाखाओं में विभाजित किया। आगे चलकर उन्हीं के माध्यम से पारी कुपार लिंगों ने संपूर्ण कोया वंशीय गंडजीवों को गोंडी गोंदोला के सगावेन शाखाओं में संरचित कर गोंडी पुणेम का प्रचार एवं प्रसार किया। तीसरी कथा बैतुल, छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिलों का जो परिक्षेत्र है, वहां रहने वाले गोंड समुदाय के लोगों में प्रचलित है। राजा पुलशीव और हीरबा माता के वैवाहिक जीवन के 5 वर्ष गुजर जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। दोनों बहुत दुखी एवं चिंतित थे। एक दिन रात्रि के समय हीरवा माता को गहरी नींद में एक सपना दिखाई दिया। सपने में एक नन्हा सा बालक